हेलो एवरीवन, क्या आपके मन में सवाल है कि क्या हम एक अप्रूव्ड एडसेंस अकाउंट को मल्टीपल साइट में यूज़ कर सकते हैं? अगर हाँ तो क्या ये करना सेफ़ रहेगा? अगर नहीं तो क्यों नहीं? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है जैक्सन चौहान। वेलकम टू डिजिटल फॉक्स एकेडमी। मैं एक डिजिटल मार्केटर कम मेंटोर हूँ और आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। बहुत साल पहले की बात है कि एडसेंस के रिव्यूज़ ये थे कि अगर आपके पास एक अप्रूव्ड एडसेंस अकाउंट है तो आप उसको बेबाक तरीके से मल्टीपल साइट्स पर यूज़ कर सकते थे। दैट मीन्स अगर आपके पास एक एडसेंस का अप्रूव्ड अकाउंट है तो आप किसी भी वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते थे, आपको उसे अप्रूव्ड कराने की ज़रूरत नहीं होती थी। टाइम बदला, चीज़ें बदली और एडसेंस ने अपनी पॉलिसीज़ में थोड़ा चेंज लाए। अगर अब आप देखेंगे तो आप एक अप्रूव्ड एडसेंस अकाउंट को मल्टीपल वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको सारी की सारी वेबसाइट को अलग अलग अप्रूव कराना होगा। दैट मीन्स आपकी जो एडसेंस अकाउंट है उसमें आपको बाकी वेबसाइट को ऐड करना पड़ेगा और एडसेंस उन वेबसाइट को रिव्यू करेगा। अगर वो पॉलिसी को वायलेट नहीं करते, अगर सब कुछ ठीक है, तो आपका अकाउंट उन सभी वेबसाइट के लिए भी अप्रूव्ड हो जाएगा। तो दोनों चीज़ों में अंतर आप समझे कि पहले आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक अप्रूव्ड अकाउंट की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब आपको नई वेबसाइट को भी अप्रूव्ड कराने की ज़रूरत है। तो अब जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि क्या हमें एक एडसेंस अकाउंट को मल्टीपल साइट्स में यूज़ करना चाहिए? क्या एक सेफ़ प्रैक्टिसेस रहेगी? हाँ, इसलिए कहूँ तो नहीं। बात है 2015 की, जब मैंने काम करना शुरू किया था ब्लॉगिंग फील्ड में, और उस टाइम मैं बेसिकली तब यूट्यूब की तरफ ज़्यादा मेरा झुकाव था। तब मैं एजुकेशनल वीडियोस बनाता था। तब मैंने एक ब्लॉगिंग की तरफ मैं जब आया, क्योंकि तब थोड़ा मोनेटाइजेशन के रूल बदल चुके थे, तो मेरे पास एक अप्रूव्ड अकाउंट था जो कि एक वेबसाइट का था। मैंने उस एक अकाउंट को एक और वेबसाइट से प्लस मेरे 4 यूट्यूब चैनल से कनेक्ट कर रखा था। एंड आपको नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद ये हुआ कि मेरे वेबसाइट पे इनवैलिड एक्टिविटीज़ के वजह से, क्योंकि वो तब मेरी वेबसाइट जो थी वो ब्लॉगर प्लेटफॉर्म पे थी, सो उस टाइम इनवैलिड एक्टिविटी के वजह से मेरा एडसेंस अकाउंट टर्मिनेट हो गया। और उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है वो मैं आपको बताता हूँ। मेरी जो दूसरी वेबसाइट थी जिसमें जो ही सेम ब्लॉगर पे थी, उसकी मोनेटाइजेशन भी डिसेबल होगी। प्लस मेरे जो 2 चैनल, जिसमें से एक में ऑलमोस्ट 18,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे, उस एक चैनल की मोनेटाइजेशन भी परमानेंटली अब चली गई थी। प्लस एक और चैनल जो मेरा है, जो अभी भी मेरे पास रखा हुआ है, जिसमें 1,000 मेरे सब्सक्राइबर हैं, उस एक चैनल की भी मोनेटाइजेशन जा चुकी थी। तो ऑलमोस्ट मेरे को बहुत तगड़ा लॉस हुआ था। और तब मैंने एक बात सीखी कि एटमोस्ट अगर आप एक एडसेंस अकाउंट में, अगर आप मान लीजिए मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हैं, जस्ट लाइक अस, हम हर महीने ही न्यू कोई ना कोई वेबसाइट चलाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एटमोस्ट एक सिंगल एडसेंस अकाउंट में हम 2 वेबसाइट को ऐड करते हैं। और अगर हमारा यूट्यूब चैनल है तो वी क्रिएट अ सेपरेट एडसेंस अकाउंट फॉर दैट, बिकॉज किसी भी वजह से अगर कुछ लफड़ेबाजी हो जाती है, कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं अकाउंट के साथ, तो आपके बाकी की चीज़ों पर इफ़ेक्ट ना पड़े। तो इसलिए हम इस एक प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। और अगर आप एक न्यू ब्लॉगर है, आपने अभी स्टार्ट किया है, तो आप इस बात को समझिए। अगर आप यूट्यूब भी कर रहे हैं और आपका वेबसाइट भी है, तो आई सजेस्ट यू कि आप अलग अलग अकाउंट बनाइए, अपने घर वालों के नाम से बनाइए। भले ही बाद में उसमें आप जो सेकेंडरी अकाउंट होता है, प्राइमरी अकाउंट तो आपको दूसरा देना पड़ेगा, लेकिन जो सेकेंडरी अकाउंट होता है उसमें आप अपने बैंक अकाउंट को डाल सकते हैं, तो सारा का सारा पैसा आपके खाते पर ही आएगा। सो आई बिलीव कि आपको ये करना चाहिए। एंड प्लीज़ डोंट डू द मिस्टेक जो मैंने की थी अपने टाइम पे, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा रिग्रेट किया उस एक बात के लिए, बिकॉज दैट टाइम कोई बताने वाला नहीं था इस चीज़ को, और ब्लॉगिंग तब इतनी पॉपुलर भी नहीं थी। जो पहले से क्रिएटर काम कर रहे थे, जो हमसे अब काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं उम्र में और एक्सपीरियंस में भी, तो उन सभी का बोलबाला था। लेकिन अब क्योंकि रिवॉल्यूशन आया है डेटा फील्ड्स में भी, तो प्लीज़ आप ये मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि ये मिस्टेक बहुत लोग करते हैं। एक ही अप्रूव्ड एडसेंस अकाउंट में बहुत सारी साइटें ऐड कर देते हैं, उसी एक सेम चीज़ को अपने यूट्यूब के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अगर कल कुछ भी लफड़ा हुआ तो आपका सारा का सारा रेवेन्यू सोर्स जाएगा और आप ज़ीरो पे आ जाएंगे। तो इस एक चीज़ को बचाएं
और ये गलती आप ना करें जो मैंने अपने अर्ली स्टार्टिंग डेज़ में कही थी। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले टाइम पे मैं बहुत सारे लेक्चर्स आप लोग के लिए लेके आता रहूँगा। इसी तरह सपोर्ट कीजिए हमें, देखते रहिए डिजिटल फॉक्स एकेडमी को।